देखिए, दो प्रकार से स्वरूप को आप देखते हैं। जब हम देखेंगे इसके प्रोस्पेक्ट हो तो दो प्रोस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल प्रोस्पेक्ट, जो आप पर्सनल लेवल पे देखते हैं। एक होता है नेशन के लेवल पे, जिसको आप बोलते हैं नेशनल प्रोस्पेक्ट। ठीक, अब आपको समझना है कि कौन कौन से प्रोस्पेक्ट किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए, पर्सनल लेवल पे आप जब बात करोगे तो सबसे पहले क्या आता है कि पोवर्टी इन द फैमिली। परिवार में क्या होता है? गरीबी। परिवार में अगर गरीबी है ना, तो इसको ऐसे समझ के चलिएगा कि आपके जो चिल्ड्रन होंगे उसकी एजुकेशन और हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? इवन चिल्ड्रन के साथ साथ आपकी खुद की हेल्थ पर। देखो, अपने पिता जो होते हैं ना, वो बेस्ट देना चाहते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, उन्होंने अपने जीवन में जो नहीं किया उनके लिए वो सारी फैसिलिटी आपको देना चाहते हैं। होता है, एक पिता सब कुछ देने के लिए तैयार होता है, एक परिवार अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देना चाहता है, लेकिन वो फैसिलिटी तब दे पाएगा ना जब वो खुद कैपेबल होगा। अगर वो खुद पॉवर्टी में होगा तो वो कैपेबल नहीं बन पाएगा, यहाँ पे चीजें नहीं कर पाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गरीबी रेखा से जो व्यक्ति जूझ रहा होता है, वो उसके पास अपने सर्वाइवल का खतरा होता है। तो सर्वाइवल के साथ साथ वो किसी ऐसी चीज को कभी अफोर्ड नहीं कर सकता जिससे क्या हो जाए, उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़े। उस बोझ के लिए कुछ ना कुछ तो इनकम बैरियर चाहिए, या इनकम के लिए कोई सोर्स चाहिए, दोनों नहीं मिलते। तो फिर यहाँ पे चिल्ड्रन के ऊपर क्या होता है, उसको एजुकेशन नहीं मिलती, या तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट स्कूल भी अफोर्ड किया जाता है तो उसके हिसाब से किया जाता है। आपने देखा होगा ना कि सरकारी स्कूल भी कई टाइप के होते हैं, मतलब प्राइवेट वाले। सरकारी तो सब एक जैसे होते हैं, सब में दिन में खाना मिलता है 12 बजे, मध्याह्न भोजन। प्राइवेट में खाना नहीं मिलता, शिक्षा मिलती है। मिलती नहीं मिलती, उसमें पता वैरायटी होती है। जिस स्कूल में आप देखना कि मदर मैरी पढ़ाती हैं, वो मदर मैरी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, उनका लेवल अलग होता है। सीबीएसई वालों का अलग होता है, उसके अलावा आईसीएसई का अलग होता है, उसके अलावा होता है इंटरनेशनल बोर्ड, आईबी। बिलीबॉन्ग करके नाम सुना आपने स्कूल? वहां चलता है इंटरनेशनल बोर्ड। वहां ऐसे नहीं होता जैसा आपका करिकुलम है। ठीक है, कैम्ब्रिज से रिलेट करते हैं वो लोग, बढ़िया पैसा ऐसा लगता है, अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना है आपको। तुम लोग तैयारी किस लिए कर रहे हो? अपने बच्चे को आईबी में पढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल बोर्ड में, है ना? कल जैसे तुम सबको अमेरिका जाना था, नौकरी लग रही तुम्हारी अलीराजपुर में, अमेरिका घूमने जाना है। चलो इधर आओ। नो एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, आप पोवर्टी इन द फैमिली है, गरीबी है, तो उससे आप कहाँ आ गए? चिल्ड्रन के एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ा, आपकी हेल्थ पे पड़ा। फिर आप नो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आते हैं कि जब इसको पूरी तरह से आपने क्या नहीं किया है, सशक्त नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं आप देखो ना, फिर एम्प्लॉयमेंट का खतरा बना रहेगा। एक तो इसके स्तर पर बने रहेगा और आपकी भविष्य की पीढ़ी के स्तर पर भी। फिर आपके पास अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नो स्किल जनरेट नहीं होगी कोई भी, तो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाई। वापस से आप क्या करते हो? इसी विस्कस साइकिल में फंसे रहते हो। बात क्लियर है? ये इंडिविजुअल आधार पे हो गया। एक व्यक्ति अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट अपना सुधार ले, मोस्टली अगर वो स्किल डेवलप कर ले, या फिर वो अपने आप को क्या करे कि पॉवर्टी से थोड़ा ऊपर लेके आने की कोशिश करे, और रिस्क बेयरिंग उसमें कैपेबिलिटीज हो, काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो वो वहां से क्या कर सकता है, अपने आप का जो दुष्चक्र है उसको तोड़ सकता है। आप सब पता है जो तैयारी कर रहे हो ना, ये मेनली इसी साइकिल को तोड़ने के लिए कर रहे हो। आपके पिताजी ने भी एक निश्चित आय पे नौकरी करी, एक निश्चित आय पे कृषि करते हैं, निश्चित आय पे व्यवसाय करते हैं। उन्होंने आप पे भरोसा जताया कि आप करेंगे कुछ अच्छा और उनके जीवन को चेंज करेंगे। तो जो चेंज करने की जिम्मेदारी होती है ना, एक पीढ़ी आती है हर किसी के घर। आप लोग जो देखते हो ना, महल अटारी बने हुए हैं, जितने भी महल, ये एकदम से नहीं बने हैं। उनकी पीढ़ियों में किसी ना किसी एक पीढ़ी ने बहुत ज्यादा क्या किया है, संघर्ष किया है, और वो संघर्ष का जो काम है वो यहाँ पे आपको मिला है। आप इस स्तर पे क्या करते हो? पूरा संघर्ष करते हो, और संघर्ष करने के बाद आप आगे बढ़ोगे और चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। फिर यहाँ पे बात करते हैं नेशन के लेवल पे। नेशन के लेवल पे क्या होता है? सबसे पहले देखिए, लो कैपिटल, आपके पास पूंजी का तो अभाव है, कम पूंजी है। फिर जब आपके पास पूंजी नहीं रहेगी तो इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? इन्वेस्टमेंट भी कैसा होगा? लो इन्वेस्टमेंट। आइदर आपने क्या किया कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया या कुछ भी लाया, लेकिन उसके लिए आपके यहाँ की पहले प्रॉपर सिचुएशन तो देखनी पड़ेगी कि आपका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कैसा है, आप खुद उसमें कितना एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर पे पैसा लगा रही है, बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं। उसके बाद होता है क्या, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो एम्प्लॉयमेंट भी कैसा रहेगा? लेस एम्प्लॉयमेंट, यहाँ कम से कम रोजगार रहेगा। साथ ही साथ अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ही देने के लिए लोगों के पास चीजें नहीं है और हम कोई मशीनरीज को चला नहीं पा रहे, तो हम प्रोडक्शन कैसा करेंगे? लेस प्रोडक्शन यहाँ नजर आता है। और जब लेस प्रोडक्शन होगा तो वापस से आप देखो इनकम कैसी प्राप्त होगी? लेस इनकम। देखो, अगर आप 100 डब्बा बेचते हो और सब में 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 100 डब्बे बेचने पे 100 रुपए प्रॉफिट है। अगर हम इसी की जगह 1000 डब्बा बेचने लगते हैं तो 1000 रुपए प्रॉफिट होता है। लेकिन हमारा प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, तो हमारी इनकम हमेशा क्या रहने वाली है?
कम रहने वाली है। ये विस्कस साइकिल होती है आपकी प्रोबेबिलिटी की। इसको दोनों रिस्पेक्ट में आपने देखा। इसमें आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अपने बिहाफ में, लेकिन इन चारों को आप स्टैंडर्डाइज तरीके से इसको भी पढ़ना है और उसको भी पढ़ना है। तो तीनों कंपोनेंट को पढ़ लेना। और ये जो चक्र होता है दुष्चक्र, इसको लेके क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसकी जो विस्कस साइकिल है वो क्या है, किसने इसका प्रतिपादन किया था और इसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं। उसमें क्वेश्चन बनता है कि इंडिविजुअल इंपैक्ट क्या होते हैं, उसके अलावा नेशन पे इंपैक्ट क्या पड़ते हैं। इसके आधार पर क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन को आप लोग 10 मार्क्स के हिसाब से मॉडल आंसर बना लेना अपने नोट्स में कहीं पे भी ले देके, जब भी इससे क्वेश्चन आएगा रिलेट करके तो रेलेवेंसी उसी में सेम रहेगी। सारी चीजों को बस क्या करना, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना जो क्वेश्चन में हल्का सा कोई पॉइंट अगर दिया है